फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है जीएसटी में इंटरेस्ट लेवी के ऊपर। इंटरेस्ट जो जीएसटी में लगता है डिले पेमेंट के लिए, आइदर या शॉर्ट पेमेंट के लिए या लेट पेमेंट के लिए, उसके लिए क्या एडजुडिकेशन करना मैंडेटरी है, सोकोस नोटिस इशू करके एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट को करना अनिवार्य है, या डायरेक्टली डिमांड किया जा सकता है इंटरेस्ट। काफ़ी सारे टैक्स पेयर को अक्रॉस द इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहे थे कि आपका इतना इंटरेस्ट लायबिलिटी बनता है, आपने डिले 3B फाइल किया इसलिए, और सीधे डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 इशू करने के बाद डायरेक्ट ही बैंक को अटैच कर रहे थे। ये काफ़ी सारे टैक्स पेयर को दिक्कत आ रही थी। तो ये उस लिहाज से जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें सारी चीज़ें कवर की हुए हाई कोर्ट ने डिसीजन देने के पहले, और काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया है जो कि सारे टैक्स पेयर को बेनिफिशियल होगा। टैक्स कम्युनिटी और टैक्स प्रोफेशनल्स ये सब इस जजमेंट का वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट ड्राफ्ट और लिखा गया है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। इस डिस्कशन वीडियो को मैं पूरा डिटेल में करूंगा जजमेंट को, काफ़ी अच्छा जजमेंट है ये। जजमेंट की वन बाय वन हम एक एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है कि ये जो जजमेंट है किस बेस पे जजमेंट है। ये जजमेंट है कैन इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी डिमांडेड विदाउट सोकोस नोटिस और विदाउट एडजुडिकेटिंग द प्रोसीडिंग। मतलब अगर कोई इंटरेस्ट डिमांड लगता है टैक्स पेयर के ऊपर, बनता है टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट की, तो क्या उसको एडजुडिकेशन किए बिगर आप डायरेक्टली डिमांड का नोटिस भेज सकते हैं और बैंक को रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने रिट नंबर मैंने दिया है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कौन सी रिट एप्लीकेशन है, और इन केस ऑफ महादेव है, स्पेलिंग एरर है पे, महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड ऑन दिस इशू। जो हाई कोर्ट ने इस डिसीजन दिया है इस केस के ऊपर, वो जो कहा है कि एडजुडिकेशन इज मैंडेटरी, और किस बेसिस पे उन्होंने जजमेंट किया इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। फैक्ट्स ऑफ द केस इस प्रकार है। पिटिशनर था, उसने GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च दोनों का ही 3B लेट फाइल किया, जो कि फाइल किया मार्च 2019 में। ऑलमोस्ट एक साल के बाद उसने फाइल किया है GSTR 3B। उसका ये कहना है कि पोर्टल में मुझे 31 मार्च 2019 डेट दिख रही थी, लास्ट डेट, तो मैंने जो फाइल किया वो विद इन ड्यू डेट सी है, मैंने कोई भी लेट फाइलिंग नहीं किया मेरे हिसाब से। देन उसका आर्ग्यूमेंट क्या था कि 8 मार्च 2019 को मुझे एक लेटर मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे इंटरेस्ट डिमांड की जाती है मुझे, क्योंकि मैंने GSTR 3B लेट फाइल किया इसलिए। उसने ये भी कहा, पिटिशनर का फैक्ट्स ये है कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 एंड इशू ऑफ रिकवरी नोटिस टू बैंक, उन्होंने कहा गार्निशिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी डिपार्टमेंट ने, और मेरी बैंक को भी लेटर दे दिया कितना टैक्स का इनका इंटरेस्ट का पोर्शन बनता है जो हमें डायरेक्टली दे दिया जाए या बैंक अकाउंट अटैच कर देते। इशू मेन जो इस पिटीशन में और रिट पिटीशन में लिया गया है, वो दो इशू उन्होंने रेज किए इस पिटीशन में। फर्स्ट है कैन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, जो कि है लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, डिमांडेड विदाउट एडजुडिकेशन आइदर अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट इफ SCC डिस्प्यूट द इंटरेस्ट डिमांड। सेक्शन 73 एंड 74 में जो प्रोसीडिंग होती है उसकी बिगर क्या सेक्शन 50 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, डिमांड किया जा सकता है, अगर स्पेसिफिकली तब जब SCC उसको डिस्प्यूट करें। सेक्शन 73 है आपका जब भी आपको प्रोसीडिंग करनी होती है विदाउट एनी विलफुल फ्रॉड एंड एरर फ्रॉड, और 74 में प्रोसीडिंग होती है जब आपके अंदर फ्रॉड का एलिगेशन लगता है। सेकेंड जो इश्यूज है इस पिटीशन में, वो वेदर रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 ऑफ द CGST एक्ट कैन बी इनिशिएटेड बाय रिकवरी of interest under section 50 of the said act without initiation and completion of adjudication proceeding under the act। मीन्स दोनों का मिला के एक ही मतलब है कि सेक्शन 73 और 74 में जो प्रोसीडिंग लिखी हुई है, क्या उसको प्रोसीडिंग को एडजुडिकेटेड किए बिगर आप डिमांड नोटिस इशू कर सकते हैं सेक्शन 50 में, एंड साथ में रिकवरी प्रोसीडिंग भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसी के ऊपर पूरा डिसीजन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्या आर्ग्यूमेंट है पिटिशनर के, रिस्पोंडेंट के, और हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया।
पिटिशनर का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये था कि पिटिशनर इज़ नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट सिंस पोर्टल 31 मार्च 2019 दिखा रहा था, तो मैंने कुछ भी लेट नहीं रिटर्न फाइल किया है, तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी मेरे पे बनती नहीं है. इंटरेस्ट हैज़ बीन डिटरमाइंड विदाउट इनिशिएटिंग एनी एजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74. इंटरेस्ट जो भी आपका डिटरमाइन किया हुआ है वो विदाउट एजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग किया हुआ है 73 एंड 74, दैट हैंस इंटरेस्ट इज नॉट वैलिड. The whole demand notice is not valid. Then third है, if the petitioner not accept interest, then determination of interest through adjudication must 73 subsection 5, 6, 7. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. सेक्शन 5, 6, 7 जो कि सेक्शन 73 के सबसेक्शन है, ये पूरा जजमेंट उन बेस पे ही है. तो इसमें कहा है कि अगर मैंने पिटिशनर ने एक्सेप्ट नहीं किया इंटरेस्ट को, तो डिटर्मिनेशन बाय वे ऑफ एजुडिकेशन अंडर सेक्शन 73 इज मस्ट. कंपल्सरी आपको एजुडिकेशन के थ्रू ही ऑर्डर पास करना चाहिए. फोर्थ आर्ग्यूमेंट पिटिशनर की तरफ से किया गया है वो डिपार्टमेंट हैज़ विदाउट एजुडिकेशन directly demanded interest and also initiated garnishing proceeding under section 73, that is recovery. डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली कर दिया है विदाउट एनी एजुडिकेशन. मतलब ये पूरा प्रोसेस है, एजुडिकेशन करना चाहिए था उसे डिपार्टमेंट को, बट उन्होंने नहीं किया. तो ये नहीं किया जो पिटिशन एजुडिकेशन प्रोसीडिंग वो वैलिड है कि नहीं है. डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट जो किया है डिपार्टमेंट के एडवोकेट ने वो इस प्रकार किया है. वंस देर इज़ अ डिले, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है. वंस देर इज़ अ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, द लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन द सेम बिकम ऑटोमेटिक, फॉर विच नो सेपरेट प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड टू बी इनिशिएटेड फॉर डिटरमाइनिंग सच इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 50. Hence no adjudication required under section 73 और सेक्शन 74. इसमें एकदम क्लियर कट उन्होंने बोला है कि सेक्शन 50 कहता है कि अगर आपका लेट होता है तो आपको इंटरेस्ट जो लगता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए कोई भी एजुडिकेशन प्रोसीडिंग 73 और 74 की करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड आर्ग्यूमेंट है सेक्शन 73 एंड 74 इज़ नॉट एप्लीकेबल सिंस इट्स एप्लीकेबल व्हेन टैक्स इज़ नॉट पेड और शॉर्ट पेड. 74 सिर्फ और सिर्फ उसी केस में लगता है जब आपका टैक्स का लेट पेमेंट है, पेमेंट नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट, बट यहाँ पे टैक्स पेमेंट हो गई है. ओनली इंटरेस्ट के रिलेटेड डिस्प्यूट है कि जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो ठीक से लगा है कि नहीं लगा, या इंटरेस्ट लायबिलिटी है या नहीं. टैक्स के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं. टैक्स जितना भी था वो पिटिशनर ने जमा कर दिया है और डिपार्टमेंट ने भी उस टैक्स को एक्सेप्ट किया है. तो डिपार्टमेंट कहता है 73 एंड 74 ओनली तब आता है जब आपका टैक्स शॉर्ट पेमेंट हो या नॉन पेमेंट हो. यहाँ पे टैक्स की बात ही नहीं, इसलिए 73 एंड 74 अप्लीकेबल नहीं होगा. डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट है. थर्ड आर्ग्यूमेंट है ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड. ड्यू डेट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड. 3B की डेट एक्सटेंड नहीं किए, बट वेवर ऑफ लेट फीस दिया है. अगर किसी ने 31 मार्च 2019 के पहले फाइल कर दिया है तो 3B की डेट एक्सटेंड नहीं की, बट उन्होंने एक लेट फीस वेवर का ऑप्शन दिया था जो 31 मार्च 2019 के पहले पेमेंट कर दे उस जो भी रिटर्न फाइल की, तो उसके लिए. ये दोनों के दोनों मैंने आपको आर्ग्यूमेंट बता दिए पिटिशनर की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से. अब जो हाई कोर्ट है वो किस प्रकार उसको एनालिसिस करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस प्रकार उसको एनालिसिस करती है. एक सेक्शन को डिस्कस किया और बहुत अच्छे लेंथ में डिस्कस किया हुआ है. सेक्शन रिफ़र किए हुए जजमेंट में सेक्शन 39 जो कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर, सेक्शन 50, सेक्शन 73, 3 सेक्शन के ऊपर ही पूरा डिसीजन दिया हुआ है. सेक्शन 39, सेक्शन 50, सेक्शन 73. 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर, सेक्शन 50 इंटरेस्ट के ऊपर, सेक्शन 73 आपका सोकोज नोटिन एजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग विदाउट एनी फ्रॉड और विलफुल मिस स्टेटमेंट के ऊपर है. सेकेंड जो फाइंडिंग है वो दिया हुआ है सेक्शन 73. इफ देर इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू इवन फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है 73 में कहता है कि अगर आपका शॉर्ट पेमेंट एंड नॉन पेमेंट है तो आप नोटिस इशू करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. तो ये सेक्शन 73 कहता है शॉर्ट पेमेंट एंड नॉन पेमेंट होगा तब आपको इंटरेस्ट रिकवरी के लिए भी नोटिस इशू करना है. तो
तो ये वो डिपार्टमेंट का आर्गूमेंट था, ये कंबाइंड रीडिंग है। अगर मेरा शॉर्ट और नॉन पेमेंट नहीं है तो शोकॉज नोटिस इशू करने की रिक्वायरमेंट, एजुडिकेशन प्रोसीडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट रिकवरी है तो मुझे शोकॉज एजुडिकेशन प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन जो कोर्ट ने के सामने था वो इस प्रकार था, इफ़ द असेसी हु हैज़ पेड टैक्स लेट वुड फॉल अंडर टैक्स नॉट बीइंग पेड और शॉर्ट पेड। क्या जो लेट पेमेंट करता है वो इस कैटेगरी में, शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो आएगा तो आपको एजुडिकेशन करना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा तो एजुडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए खुद ही का एक जजमेंट था गोदावरी कमोडिटीज़ लिमिटेड का, जो कि इस डिसीजन में भी रिफ़र किया है उन्होंने। उसमें कहा है, कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है, जब डिले पेमेंट होता है टैक्सेस का तो वो टैक्स नॉट बीइंग पेड कैटेगरी में आता है। खुद का ही डिसीजन था जो गोदावरी कमोडिटीज़ केस में झारखंड हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इसका ऊपर जो डिसीजन पास किया था उसको यहाँ पे कोट किया है। यहाँ पे लिखा है, जब आपका डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है तो आपका नॉट बीइंग टैक्स पेड कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। तो अगर आपको एक बार आपको ये नॉन टैक्स पेड कैटेगरी में गिना जाएगा तो आपको एजुडिकेशन करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट कैटेगरी में चले गए, शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाले में। देन उसके बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो ये किया, सेक्शन 73(5) सेक्शन 73(6) says person can pay interest and tax before issue of notice under section 73 subsection 1 which is payable under section 50. Section 73 subsection 7 says if the payment of taxes and interest in the opinion of professor is short, he would issue notice under section 73 subsection 1. यहाँ पे कहता है सेक्शन 73, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो कहता है कि अगर असेसी ने सू मोटो कोई टैक्स पेमेंट किया और इंटरेस्ट पेमेंट किया है, बट प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो ठीक नहीं है, तो सेक्शन 73(1) में वो नोटिस इशू करेगा। तो कोर्ट ने भी यहाँ पे यही कहा है कि जब अगर असेसी ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू बी पे बाई असेसी। तब अगर वो डिस्प्यूट कर रहा है ऑफिसर सेक्शन 73(7) में, तो उसको नोटिस इशू करना कंपलसरी हो जाएगा। इंटरेस्ट लायबिलिटीज टू बी कैलकुलेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू असेसी एंड इफ द असेसी डिस्प्यूट द कैलकुलेशन ओनली द ऑप्शन लेफ्ट टू इज एजुडिकेटिंग द मैटर अंडर सेक्शन 73 एंड 74 फॉर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे कहते हैं जब इंटरेस्ट का आपका कैलकुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आता है और असेसी उसको डिस्प्यूट करता है कि नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ, तब असेसिंग ऑफिसर के पास में, प्रॉपर ऑफिसर के पास से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि सेक्शन 73 और 74 में कैलकुलेशन का एजुडिकेशन करने का, जो कि इस प्रेजेंट केस में ऑफिसर ने नहीं किया। उसने डायरेक्टली डिमांड कर दिया है इंटरेस्ट का और 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग कर दिया, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है और नॉट वैलिड है। तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को अलाउ किया अपील को और टैक्स पेयर को रिलीफ दिया इस ऑर्डर से, और कहा है कि डिपार्टमेंट को कि आपको अगर इंटरेस्ट का डिमांड करना है तो सेक्शन 73 और 74 में एजुडिकेट मैटर को कीजिए, ऑप्शन दीजिए असेसी को टू बी हर्ड और उसके बाद ऑर्डर पास कीजिए। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है इंडिया लेवल पे काफ़ी सारे नोटिस हमने देखे हैं। इवन एक यूनियन सेक्रेटरी का भी एक लेटर इशू हुआ था बीच में, जहाँ पे कहा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी के लिए कोई भी एजुडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 73, 74 में नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। उस जो लेटर था उसका कार्ड मिल गया हमको ये डिसीजन का। जब तक ये डिसीजन हमारे पास है, डिपार्टमेंट को एजुडिकेशन प्रोसीडिंग फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर किसी और हाई कोर्ट का कॉन्ट्री डिसीजन नहीं आता है तो ये डिसीजन फाइनल गिना जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी और हाई कोर्ट का अपने अगेंस्ट या असेसी के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं, ओनली फेवरेबल डिसीजन यही आया है एजुडिकेशन प्रोसीडिंग के ऊपर, जो कि मुझे लगता है काफ़ी टैक्स पेयर को मदद करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इस टॉपिक पे पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी अपने डाल दीजिए, मैं ईमेल कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन भी, जिसमें आपको शॉर्ट समरी पता चल जाएगा और पूरा का पूरा डिसीजन भी। थैंक यू दोस्तों।